नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्रेयस विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 8वीं विषय विज्ञान, जिसमें अब हम पाठ 6 की शुरुआत करेंगे। दहन और ज्वाला। देखिए, हम घर पर, उद्योग में और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का उपयोग विविध प्रयोजनों के लिए करते हैं। क्या आप अपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधन के नाम बता सकते हैं? व्यापक और उद्योग में उपयोग में होने वाले कुछ ईंधन के नाम। मोटर गाड़ियाँ चलने में कौन कौन से ईंधन काम में आते हैं? आप सूची में सम्मिलित ईंधन जैसे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, सब पीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी आदि का उपयोग आप कर सकते हैं। चलिए आगे। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित है। मोमबत्ती के जलने पर कोयला जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर? शायद आपका अनुमान सही था। मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इसी प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रमों और इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन करें। चलिए तो हम जानेंगे दहन क्या है, दहन के प्रकार, ज्वाला किसे कहते हैं, दहन ईंधन की परिभाषा, ईंधन की दक्षता आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, ईंधन, हमने इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी ले ली। हमें ईंधन की दक्षता के बारे में भी जानकारी लेनी है। दहन क्या है? हम जानते हैं कि मैग्नीशियम वायु में जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। कोयला भी जलकर ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। अतः रासायनिक प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन की अभिक्रिया कर ऊष्मा एवं प्रकाश देता है उसे दहन कहते हैं। तो हमने क्या देखा? हम जानते कि मैग्नीशियम कहाँ होता है? वायु में होता है। तो वायु में होने के पश्चात ऑक्साइड बनाता है, ऊष्मा एवं प्रकाश उत्पन्न करता है। अब उसी तरीके से कोयला भी जलकर ऊष्मा प्रकाश उत्पन्न करता है। और इसी तरह जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उस अभिक्रिया में हम उसे क्या कह सकते हैं? प्रकाश देता है, उसे हम दहन कह सकते हैं। चलिए अब आगे देखिए। यहाँ पर घर में, उद्योग में, वाहनों में ईंधन का उपयोग हम करते हैं। कुछ जाने पहचाने ईंधन, कोयला, गोबर, पेट्रोल, डीजल, लकड़ी आदि। हम सभी ने मोमबत्ती और कोयले को जलते देखा है। क्या आप बता सकते हैं कि मोमबत्ती और कोयले के जलने में क्या अंतर है? तो हम इसकी जानकारी देखिए। जिस तरीके से मोमबत्ती क्या करती है? अपनी ज्वाला उत्पन्न करती है। उसी तरीके से कोयले में वह हमें देखने को नहीं मिलता है। देखिए अब आगे। घर में, उद्योग और वाहनों ईंधन का उपयोग करते हैं। कुछ जाने पहचाने ईंधन जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे कोयला, गोबर, पेट्रोल, डीजल। हम सभी ने मोमबत्ती और कोयले को जलते देखा है। तो क्या आप उन दोनों के बीच में अंतर बता सकते हैं? दरअसल मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है, कोयला बिना ज्वाला के साथ जलता है। यहाँ पर देखिए, अदाह्य पदार्थ, दाह्य पदार्थ, जिनका दहन नहीं हो सकता और जिनका दहन हो सकता है। तो दहन जैसे लोहे की कील और पत्थर का हम दहन नहीं कर सकते। उसी प्रकार देखिए, मोमबत्ती और कोयले का दहन होना संभव है। क्या आप बता सकते हैं कि दहन के लिए क्या आवश्यक है? चलिए एक क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप, सबसे पहले एक जलती हुई मोमबत्ती को चिमनी से इस प्रकार ढक दे ताकि वायु अंदर जाती है। क्या आप पाएंगे मोमबत्ती अभी भी जलती रहेगी। अब इस मोमबत्ती को लकड़ी के गुटके से ढक दे। अब आपकी मोमबत्ती थोड़ी देर में बुझ जाएगी। ऐसा किस लिए हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लकड़ी के गुटके से ढकने से वायु अथवा ऑक्सीजन की चिमनी से जाना बंद हो गया। अतः दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। तो हमने जैसे पहले ढका
तो क्या हो रहा था, वायु मिल रही थी, इस ऑक्सीजन मिल रहा था, इसलिए वो जल रही थी। उसके बाद जिस तरीके से हमने ये तीसरा किया है यहाँ पे, तो इसको ढका, तो उसको वायु मिलना बंद हो गई। तो वायु मिलना बंद होने के बाद उसका जलना भी उसी प्रकार से बंद हो गया। देखिए अब यहाँ से, तो यहाँ पे अतः दहन के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है। तो ऑक्सीजन अनिवार्य है, तो यहाँ पे उसको हवा में ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इसलिए उसका जलना बंद हो गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। अब यहाँ पे ज्वलन ताप के बारे में हमें बताया, वह न्यूनतम ताप जिस पर पदार्थ जलने लगता है उस ज्वलन ताप कहते हैं। एक दाह्य पदार्थ का दहन तब तक नहीं हो सकता जब तक उसका ताप ज्वलन ताप से कम हो। कमरे में ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी आग नहीं पकड़ती, लेकिन सोडियम कमरे के ताप पर ही आग पकड़ लेता है, क्योंकि लकड़ी का ज्वलन ताप कमरे के ताप से और सोडियम का कमरे के ताप से कम होता है। तो देखिए क्या बोला है, दहन तब तक नहीं हो सकता जब तक ज्वलन ताप कम है। तो जब तक जलेगा नहीं तब तक दहन नहीं होगा। कमरे के ताप पर मिट्टी का तेल और लकड़ी आग नहीं पकड़ती है। उसी प्रकार से देखिए, लेकिन सोडियम क्या तुरंत आग पकड़ लेता है, लेकिन ज्वलन ताप कमरे के ताप से ज़्यादा है, तो सोडियम का कमरे के ताप से कम होगा। तो उसी प्रकार से अगर ज्वलन ताप लकड़ी का ताप ज़्यादा हो जाएगा तो सोडियम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। देखिए आगे, जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम हो उसे सरलता से आग पकड़ ले, ऐसा पदार्थ ज्वलनशील कहलाता है। उदाहरण में पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस आदि। आग लगने पर सबसे पहले फायर ब्रिगेड को बुलाया जाता है। आग उत्पन्न करने वाले निम्न आवश्यकताएं ईंधन, वायु और ऊष्मा है। इसमें से किसी भी एक को हटाकर आग पर नियंत्रण लाया जा सकता है। या तो हम ईंधन, वायु या ऊष्मा तीनों में से एक को हटाएंगे तो हम क्या कर सकते हैं, आग पर नियंत्रण ला सकते हैं। और आग लगने के ये तीन देखिए ज्वलनशील है, पेट्रोल, पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए अब आगे हमें बताया गया है ज्वाला। दहन के समय जो पदार्थ वाष्पित होते हैं वो ज्वाला पदार्थ होते हैं। मोमबत्ती वाष्पित होकर जलती है, अतः ज्वाला का निर्माण करती है। वहीं दूसरी ओर कोयला वाष्पित नहीं होता, इसीलिए वो ज्वाला पैदा नहीं करता। तो मोमबत्ती ज्वाला पैदा करती है, कोयला ज्वाला पैदा नहीं करता। चलिए, मोमबत्ती की ज्वाला के क्षेत्र, पूर्ण दहन वाला क्षेत्र। देखिए ये कौन सा है, पूर्ण दहन वाला क्षेत्र है। अब आगे सबसे गर्म भाग, तो ये जो भाग है वो सबसे गर्म भाग मोमबत्ती का होता है। अब आगे हमने सबसे गर्म भाग, पूर्ण दहन वाला भाग, आंशिक दहन वाला मध्य भाग, ये यहाँ पर हमें देखने को मिलता है मोमबत्ती में। अब देखिए, हमने सबसे गर्म भाग, कम गर्म वाला भाग, पूर्ण दहन वाला भाग, आंशिक दहन वाला मध्य भाग और सबसे कम गर्म वाले भाग के बारे में जानकारी ले ली। इस तरीके से मोमबत्ती की ज्वाला जलती है। चलिए अब हम आगे ईंधन के बारे में जानकारी लेते हैं। ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत को ईंधन कहते हैं। ऊष्मा ऊर्जा के स्रोत को हम क्या कहते हैं, ईंधन कहते हैं। उदाहरण के लिए कोयला, मिट्टी का तेल और पेट्रोलियम आदि है। चलिए अब यहाँ पर अच्छा ईंधन आसानी से उपलब्ध हो। अच्छा ईंधन क्या हो, आसानी से उपलब्ध हो, सस्ता हो, अधिक मात्रा में उत्पन्न हो, जलने पर अवांछित पदार्थ न छोड़े, सुगमता से जले। इस प्रकार से हमें अच्छा ईंधन मिल सकता है, जो यहाँ पर आपको बताया गया है। ठीक है, देखिए अब आगे, ऊपर सभी मापदंडों को पूरा करने वाले ईंधनों को आदर्श ईंधन कहते हैं, परंतु कोई भी ईंधन आदर्श नहीं होता। कुछ ईंधन सस्ते तो दहन के समय हानिकारकता पदार्थ छोड़ जाते हैं, अतः हम एक ऐसे ईंधन चाहिए जो ज़्यादातर मापदंडों को पूरा करता हो, ऐसा ईंधन हमें चाहिए।
आगे हमें बताया ईंधन दक्षता। किसी ईंधन के 1 किलोग्राम के दहन पर उत्पन्न ऊष्मा को उस ईंधन का ऊष्मीय मान कहा जा सकता है। ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा में नापा जाता है। जैसे ईंधन की लकड़ी, तो क्या बोलेंगे, 17,000 से 22,000 तक किलो जूल किलोग्राम मात्रक। कोयला 25,000 से 35,000 तक किलो जूल किलोग्राम मात्रक। पेट्रोल, तो पेट्रोल किलो जूल किलोग्राम मात्रक 45,000। ठीक है, इस तरीके से मापा जाता है। अब आगे ईंधन के दहन से प्राप्त होने वाले हानिकारक पदार्थ, लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम जैसे कार्बनिक ईंधन जलने पर कार्बन कण छोड़ते हैं। ये कार्बन कण खतरनाक प्रदूषित होते हैं। इन ईंधनों का अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न करता है। यह अत्यधिक विषैली गैस होती है। ईंधनों के दहन से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है। यह गैस अधिक मात्रा में विश्व उष्ण का कारण बनती है। तो देखिए, लकड़ी, हम ईंधन के देख सकते हैं हानिकारक पदार्थ, तो लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम है जो खतरनाक हमें प्रदूषण फैलाते हैं। उसी प्रकार से इस ईंधनों में कार्बन मोनोऑक्साइड विषैली गैस भी हमें देखने को मिलती है। अब आगे, ईंधनों के दहन में कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है। यह विश्व उष्ण के कारण होती है। चलिए, आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। धन्यवाद विद्यार्थियों।